नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी दोस्तों जो है वैसे भारतीय जो नोबेल पुरस्कार जीते हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को दोस्तों जो है एंड तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले देखेंगे ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है 1913 में, ध्यान में रखें कब, तो 1913 में साहित्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और भारतीय नागरिक थे। तो ध्यान में रखेंगे कि इनको जो है किस क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, तो साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला था, तो 1913 में मिला हुआ था और ये पहले एशियाई व्यक्ति थे। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इतना जरूर ध्यान में रखेंगे। और पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो ये भी होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, इतना जरूर आप ध्यान में रखेंगे। तथा एक अंग्रेज कवि W.V. येट्स ने जो है टैगोर की जो है काव्य संग्रह गीतांजलि का जो है अंग्रेजी अनुवाद किया था और अंग्रेजी अनुवाद करने के बाद जो है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है उनके किस पुस्तक के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए। ध्यान में रखेंगे कि गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनके बारे में जो है दोस्तों कुछ जानकारी अब ध्यान में रखेंगे कि भारत का जो है राष्ट्रगान जो है जन गण मन टैगोर द्वारा ही जो है सृजित किए गए हैं। और बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार जो है बांग्ला भी जो है टैगोर जी द्वारा जो है लिखी गई है। यानी जो है दो देशों के जो है राष्ट्रगान जो है, यानी भारत और बांग्लादेश के जो है राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। तथा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो है 7 मई 1861 को जो है कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 7 अगस्त 1941 में हुई थी। ध्यान में रखेंगे कि 7 अगस्त 1861 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और 7 अगस्त 1941 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों देखते हैं दूसरे व्यक्ति को जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। तो दूसरे भारतीय व्यक्ति यानी जो होंगे ये प्रोफेसर CV रमन, इनका पूरा नाम जो होगा दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये दूसरे भारतीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था और ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर जो है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1930 में, ध्यान में रखेंगे कि 1930 में जो है इन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप याद रखेंगे ये कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को यानी CV रमन जी को जो है किस क्षेत्र में दिया गया था, तो भौतिकी के क्षेत्र में। कब दिया गया, तो 1930 में दिया गया। और इनका जो आविष्कार इनके नाम पर ही जो है रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि इनका आविष्कार इन्हीं के नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जो है देखते हैं ये कि चंद्रशेखर वेंकट रमन का जो जन्म है, ये ध्यान में रखेंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म जो है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। ध्यान में रख कब हुआ था, 7 नवंबर 1888 को हुआ था। तथा रमन प्रभाव, ये ध्यान में रखेंगे कि रमन प्रभाव की खोज जो है 28 फरवरी 1928 को हुई थी और इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन भारत सरकार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि रमन प्रभाव की खोज में ही जो है भारत सरकार जो है 28 फरवरी के दिन जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। तो इतना जरूर आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों देखते हैं हरगोविंद खुराना जी को। तो ये जो है तीसरे भारतीय व्यक्ति होंगे जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्हें जो है 1968 में हरगोविंद खुराना जी कब, तो 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान में रखेंगे कि 1968 में जो है कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
और हरगोविंद खुराना जी का जन्म जो है 9 जनवरी 1922 को भारत के पंजाब में हुआ था। तो ये ध्यान में रखेंगे कि भारत के किस क्षेत्र में हुआ था, तो पंजाब क्षेत्र में हुआ था। अब दोस्तों देखते हैं मदर टेरेसा जी को। तो मदर टेरेसा को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें जो है 1979 में जो है यानी 1979 में इनके समाज सेवा संबंधित कार्यों के लिए जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये ध्यान में रखेंगे किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा जी को, तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। तो ध्यान में रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, तो मदर टेरेसा जी बनी थी। तथा भारत सरकार ने इन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार से जो है 1980 में जो है सम्मानित किया था। मदर टेरेसा एक जो है अल्बेनियाई कैथोलिक नन थी और इनका जो है जन्म जो है 26 अगस्त 1910 को सर्बिया में हुआ था। ध्यान में रखें कहाँ पर हुआ था, तो सर्बिया में जो है इनका जन्म हुआ था। अब दोस्तों जो है इनके बारे में जो है कुछ और जानकारी जो आप ध्यान में रखेंगे कि मदर टेरेसा जो है 19 साल की उम्र में जो है ये भारत आ गई थी और जो है यहाँ पर जो है गरीब और पीड़ितों की जो है सेवा और उत्थान के लिए जो है कार्य किए थे। यानी जो है गरीब पीड़ितों को सेवा और उनके उत्थान के लिए जो है भारत में ये कार्य की। और इन्होंने जो है 1950 में, ये डेट भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, 1950 में जो है कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की जो है स्थापना की। ये बार बार एग्जाम में दोस्तों जो है पूछे गए हैं कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना जो है मदर टेरेसा द्वारा कब की गई थी, तो 1950 में जो है की गई थी। और इनकी मृत्यु जो है 5 सितंबर 1997 में कोलकाता में हुई थी। ये भी ध्यान में रखेंगे, 5 सितंबर 1997 में कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों देखते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को, यानी ये 5वें व्यक्ति होंगे जिनको नोबेल पुरस्कार जो है भारत के संदर्भ में मिला हुआ था। यानी इनको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों एस चंद्रशेखर। तो ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो ध्यान में रखेंगे कि भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने दोस्तों जो है तारों से संबंधित अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए थे। और इनको जो है 1983 में जो है विलियम फाउलर, ये ध्यान में रखेंगे, विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। यानी दोस्तों जो 1983 में जो है 2 लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, एक विलियम फाउलर को और जो है एस चंद्रशेखर जी को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। और संयुक्त रूप से दिया गया, कब दिया गया, तो 1983 में दिया गया। तथा इनके द्वारा दोस्तों जो है चंद्रशेखर सीमा निर्धारण किया गया। तो सूर्य के द्रव्यमान के जो है 1.5 गुने द्रव्यमान को जो है चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि सूर्य का द्रव्यमान के 1.5 गुने द्रव्यमान को जो है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अब दोस्तों जो है इनका जो है जन्म देख लेते हैं। तो चंद्रशेखर का जन्म जो है लाहौर में, ध्यान में रखेंगे, लाहौर में 19 अक्टूबर को जो है 1910 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे 19 अक्टूबर 1910 को जो है ब्रिटिश राज यानी जो है वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान में है, एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ध्यान में रखेंगे एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनका मृत्यु जो है 21 जो है अगस्त, ध्यान में रखेंगे 1995 को शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे इनको कहाँ, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये कि नेक्स्ट जो 6ठे व्यक्ति है वो अमर्त्य सेन है। तो अमर्त्य सेन जी के बारे में जरूर आप ध्यान में रखिएगा कि इन्हें दोस्तों जो है कल्याण अर्थशास्त्र में जो है विशेष योगदान के लिए, किस अर्थशास्त्र में ध्यान में रखेंगे, तो कल्याण अर्थशास्त्र में जो है विशेष योगदान के लिए 1998 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। तो इनको जो है 1998 में जो है और शास्त्र के क्षेत्र में जो है अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तथा 1999 में जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। अमर्त्य सेन का जन्म जो है दोस्तों 1931 में, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1931 में कोलकाता में हुआ था।
सातवें नंबर जो व्यक्ति हैं इनको देखते हैं वेंकट रमन रामकृष्णन। ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो है इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था और इनको 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। नाम क्या है इनका? तो वेंकट रमन रामकृष्णन है। ये राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए जो है 1909 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ये ध्यान में रखिए इनका क्षेत्र क्या होगा, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार इनको मिला हुआ था। इनका जन्म जो है 1952 में तमिलनाडु में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1952 में तमिलनाडु में हुआ था। वेंकट रमन एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी वैज्ञानिक थे। यानी दोस्तों जो है इनके पास जो है ब्रिटिश सरकार का भी नागरिकता था और अमेरिका का भी नागरिकता था, इसलिए बोला गया इनको कि भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी ये वैज्ञानिक थे। अब दोस्तों देखते हैं इसके बाद कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में। तो कैलाश सत्यार्थी जो है 1914 में, ध्यान में रखेंगे कि 1914 में जो है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को जो है बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए उनके संघर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको जो है 2014 में, ध्यान में रखेंगे कि 2014 में जो है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, दोस्तों ये मलाला यूसुफजई जो है ये पाकिस्तान की थी, ध्यान में रखेंगे कहाँ की थी, तो पाकिस्तान की थी। और बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ जो है, यानी जो है सभी बच्चों की जो है शिक्षा के अधिकार के लिए ये लोग संघर्ष किए और फिर जो है इनको फाइनली जो है नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। आप दोस्तों जो है कैलाश सत्यार्थी के बारे में कुछ जो फैक्ट आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इनका जन्म जो है कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म जो है 11 जनवरी 1954 को जो है भारतीय राज्य जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। ध्यान में रखेंगे इनका जन्म कब हुआ था, तो 1954 में जो है भारत के किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है इनका जन्म हुआ था। और कैलाश सत्यार्थी जो है 1983 में जो है बाल श्रम के खिलाफ जो है बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि बचपन बचाओ आंदोलन जो है किनके द्वारा चलाया गया था, तो कैलाश सत्यार्थी द्वारा। और ये कब चलाया गया, तो 1983 में जो है ये चलाया गया। तो इतना जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है अभिजीत विनायक बनर्जी हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि अभिजीत विनायक जो बनर्जी हैं, यानी ये बनर्जी होगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे अभिजीत विनायक बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी को जो है 2019 में, ध्यान में रखेंगे 2019 में एस्थर डुफ्लो, एक इनके साथ में एक व्यक्ति थे एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर, यानी जो है 3 लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया था। और जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो एस्थर डुफ्लो और जो है माइकल क्रेमर के साथ वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके जो प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए जो है अर्थशास्त्र का जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों अभिजीत विनायक बनर्जी को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया और संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया था साथ में, यानी एस्टर डुफ्लो थे और माइकल क्रेमर के साथ में जो है इनको भी जो है 2019 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अभिजीत बनर्जी एक भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। ध्यान में रखेंगे कि भारतीय मूल के जो है एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिनका जन्म जो है 28 फरवरी 1961 को जो है मुंबई में हुआ था। और इनके माता पिता दोनों जो है कोलकाता में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। तो ध्यान में रखेंगे इनके माता पिता जो है कोलकाता में जो है अर्थशास्त्र के जो है ये प्रोफेसर थे। अब दोस्तों जो है इतना आप जरूर, यानी जो है 9 व्यक्तियों के नाम और उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दिए गए हैं, इतना आप जरूर भारत के संदर्भ में आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी टॉपिक जो है समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे और कमेंट भी करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।